हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 112 होने वाला है। 111 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं का 20 क्वेश्चन का यह सेट रहता है। आप शुरू से देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन और कैसा लेवल का क्वेश्चन है। हर टाइप का ईजी से लेकर के अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपको बेनिफिट होने वाला है क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर है और जो पूछा जाता है उसी टाइप का तो क्वेश्चन है ही है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी इसी पर आधारित है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन उन्हीं सब का कलेक्शन है। सारा क्वेश्चन के नीचे आप देख पाएंगे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। रोज़ हम लोगों का क्लास होता है, मतलब कि रोज़। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है दो मीनार है ए और बी, दो मीनार है, इनकी लंबाइयाँ दी गई हैं 45 और 15। चलिए जैसे जैसे कहता जाता है वैसे वैसे बनाते जाते हैं। तो दो मीनार है, इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, तब हमको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। देखिए दो मीनार है, खींचते हैं दो मीनार। एक 45 है ए वाला, दूसरा वाला 15 है। ठीक है, चलिए इतना दूर समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। कह रहा है कि बी के तल से ए के शीर्ष कोण का 60 है। तो पहले नाम लिख देते हैं ए और बी। ये है ए और ये है बी। कह रहा है ए के शीर्ष कोण यहाँ से अगर खींचा जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से हो रहा है 60 डिग्री। कितना हो रहा है? 60 डिग्री। इसको मिलाते हैं, ये हो जा रहा है 60 डिग्री। 60, ठीक है, 60 हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा। ये 60 हो गया, ठीक। ये हो गया 45 बड़ा वाला लंबाई और ये छोटा वाला हो गया 15। हमको पूछेगा कि ए से बी का उन्नत कोण कितना है, ये वाला हमसे पूछेगा। ये वाला हमसे पूछेगा, ये, ठीक है। हमारा ये वाला निकला, ठीक है। करते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से अगर देखने का कोशिश करेंगे तो ये 60 हो गया, ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं कि ये अगर 60 के सामने वाला भुजा 45, 30 के सामने वाला भुजा का मान कितना हो जाएगा? 1, और इसका वैल्यू में मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा √3। 60 का सामने वाला भुजा का वैल्यू कितना होता है? √3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो √3 का वैल्यू 45 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 45 बटा √3, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, 15 बटा √3। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 15 √3 होगा या 3। डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर लिखते हैं 45 बटा √3, और रूट को रेशनलाइजेशन जब कर देंगे परिमेयकरण, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15 और ऊपर बचेगा 3, 3, 3 हो जाएगा। 3 से 45 कटेगा 15 बार में, ऊपर बच जाएगा √3। तो ये जो 1 का वैल्यू आ गया ये 15 √3 आ गया। कितना आ गया? 15 √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू ए बी। ये ए बी कितना आ गया? तो ए बी आ गया 15 √3। तो इसको हटा देते हैं अब इरेजर करके। इसका जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे? 15 √3, ठीक है। चलिए लिख देते हैं 15 √3। ये आ गया। अब दूसरा डायग्राम में गौर करिएगा, यहाँ से ये वाला, ठीक। देखिएगा ध्यान से। तो ये 15 √3 और ये कितना है? 15 है। ये कितना है? 15 है। तो आप जानते हैं ये 15 है, ये 15 √3 है। इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू, यहाँ से यहाँ का वैल्यू, ये नीचे वाला कितना होगा? 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ ये कितना वाला रहा होगा? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी? 30 डिग्री। तभी तो ये 15 हुआ होगा। एक का मान होता है 15, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू 15 √3 है, ठीक है। 60 का वैल्यू √3 होता है। √3 का वैल्यू √3 कट जाएगा तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये तो कर्ण है हमको दिख रहा है। तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो हमसे कह रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। सॉरी, थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है? तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जा रहा है हमारा 30 डिग्री। छोटा जगह है इसलिए थोड़ा सा लिखने में हम कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सारा चीज़ हम बता दे रहे हैं। तो साइन थीटा पूछा है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान कितना हो जाता है? 1/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा समझने के लिए, बाकी हम सारा प्रोसेस आपको बता दिए, सब कुछ इसमें ड्रॉ करके हम बता दिए। आगे आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि प्रथम 20
विषम प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या है। देखिए एक वर्ड यहाँ नोट कीजिए, विषम और प्राकृतिक सम संख्याओं का समांतर माध्य, एकदम एक क्रम से चल रहा है। जो जैसे हम आपसे कहेंगे 1 3 5 7, ये कितनी संख्याएं हैं, तो 4। कहेंगे 4 विषम संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, तो कहिएगा 1 2 3 4 संख्या है, तो कहिएगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए और बटा कितना संख्या है, 4 संख्या, तो भाग कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। इसको जोड़ के देखिए 7 5 12 3 15 और 1 16, 16 बटा 4 करिएगा तो भी आंसर कितना आएगा 4। दोनों एंगल से 4 आ रहा है, तो कहिएगा सिंपल सा तब फार्मूला ही लगा देते, वही सही रहेगा। फार्मूला क्या होता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में तो आप लिखने जाइएगा नहीं, तो बड़ा क्वेश्चन कितना 20 तक लिखा है, 20 तक, तो 1 3 5 7 विषम संख्या है ना, 9 11 13 इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो प्रथम 20 संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का कितना वैल्यू है, ए स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर बटा 20 यानी कि 400 स्क्वायर बटा 20 यानी कि कितना आ जाएगा, वो खुद संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, खुद संख्या। तो जब भी n प्राकृतिक विषम संख्याओं का समानांतर माध्य पूछे यानी कि उनका एवरेज पूछे, तो सेम हूबहू वही संख्या आ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन 110% छपेगा आपका एग्जाम में। आज ऐसा बता देंगे कि कभी भी इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत बार इसका बता भी चुके हैं। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का कुल 480 सिक्के, 50 पैसे लिखते जाइए यहाँ पे, 50 पैसा, 25 पैसा और यहाँ कितना है 10 पैसा। इसको यहाँ ऐसे लकीर लगा दीजिए, ठीक है। उनका मूल्य दिया हुआ है 5 रुपया, मूल्य दिया हुआ है कितना रुपया, 5 रुपये। 50 पैसा का सिक्का 5 रुपया बना, तो कितना सिक्का हुआ होगा, 10 गो सिक्का हुआ होगा। ठीक है, आ गया। 3 रुपया वैल्यू बना है 25 पैसा का सिक्का, तो कौ गो सिक्का रहा होगा, 12 गो। एकदम समझ में आना चाहिए आपको। 10 पैसा का वैल्यू बना है 1 रुपया, तो 1 रुपया बना, ये रुपया आ रहा है, ये सब रुपया, ये सिक्का है, ये क्या है, सिक्का, ये क्या है, सिक्का, ये सब सिक्का है। तो 1 रुपया वैल्यू बना, तो के को 10 पैसा का सिक्का रहा होगा, मेरे पास 10 सिक्का रहा होगा। ठीक है, बस सवाल आपका ख़त्म हो गया। अब जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। कह रहा है कुल 480 सिक्के हैं। सिक्के की संख्या यहाँ कितना है, 10 12 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32, और 32 के बराबर कितना, 480, 32 बराबर 480, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 15। 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 15। तो किसी का भी सिक्का पूछेगा आपसे, आप आराम से हंस के निकाल सकते हैं। कहेगा 50 का सिक्का कितना हो जाएगा, तो 50 10 से 150, 15 12 कितना हो जाएगा, 180, 15 10 से 150, 150 180 150। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कह रहा है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। कह रहा है किसी नीले और पीले रंग के मानचित्र में नीले और पीले रंगों का प्रयोग 4:3 में किया गया। ध्यान से समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए नीला, नीला और यहाँ लिखते हैं पीला, नीला पीला। ठीक, नीला कितना है, तो 4, इसको बड़ा कुछ कर देते हैं 400, और पीला कितना है अनुपात में, इसका मान लेते हैं 300 पीला था। ठीक है, कह रहा है यदि ऊपरी हिस्सा में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है। देखिए ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा 2 हिस्सा, तो ऊपरी हिस्सा में जितना है उतना वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो 400 का अगर हम लोग 2/5 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 2/5। तो ध्यान से समझिएगा, 5 भाग है, तो 2/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर कुल हिस्सा देखा जाए तो नीला और पीला ये टोटल हिस्सा कितना हो रहा है, 700। तो 700 में 2 और 3 कितना है, 5 हिस्सा। यहाँ पे ऊपरी हिस्सा में से कितना हिस्सा निकल रहा है, 5 हिस्सा, 2 और 3 5। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझते जाइए। तो टोटल हिस्सा है 4 और 3 7, टोटल हिस्सा कितना है, कुल है 700, कुल कितना है 700। 700 का आधा अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा कि नहीं, कुल रहने दीजिए 350। तो 350 को अब बांटा गया 2:3 में, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 350 का अगर 5 करेंगे तो 70 आएगा। तो इसका 70 का हिसाब से, कितना का हिसाब से, 70।
तो इसका अनुपात है 2 और इसका अनुपात है 3। ठीक है, कुछ कुछ नहीं लिख रहे हैं तो समझने का कोशिश करिए, यहाँ कोना में लिखना पड़ेगा। कुल कितना है टोटल? टोटल है 700। 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 350। तो 350 हिस्सा को पहले बांटेंगे, 2 भाग होगा, ऊपरी भाग और नीचे भाग, मानचित्र है तो 2 भाग होगा। ठीक है, 350 का, तो 350 का 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 रेशियो में 1 का वैल्यू आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा? 70। तो यहाँ से 2 भाग में बांटा है तो 2 को 70 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। जब 400 में 140 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 260। और यहाँ वही केस करेंगे, यहाँ पे 70 से गुना करेंगे, कितना से? 70 से, तो 30 कितना हो जाएगा? 210। 210 300 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 90। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ से आपका बच जा, अब जो बच रहा है वो निचला हिस्सा का बच रहा है। ये ऊपरी हिस्सा का बात किया तो निचला हिस्सा सेम रहेगा, तो 260 अनुपात 90, तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 26 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से करिएगा, 9 अनुपात 26 भी है तो 26 अनुपात 9 हो जाएगा। नीला और पीला का बोला था, तो 26 अनुपात 9। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझाने का हम बता देते हैं आपको। देखिए टोटल हिस्सा 4 और 3 अनुपात में था, तो टोटल हिस्सा 700 है, तो ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा 2 हिस्सा होगा ना उसका, ये कोई ऐसा मानचित्र रहा होगा तो उसका 2 हिस्सा होगा, तो ये ऊपरी 350 निचला 350। तो 350 को अब 2 और 3 अनुपात में बांटेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 5, और 5 को बांटेंगे तो 5 को बांटेंगे तो 5 दूनी, इसको काटिएगा 2 3 5, तो 70 हिस्सा आ जाएगा, आएगा ना? तो 70, क्योंकि 70 पचे 350, तो 70 हिस्सा करके आएगा, है ना? 70 का कितना? 5 बराबर 350, तो 1 का वैल्यू 70, तो 2 हिस्सा निकला तो 70 दूना कितना हो जाएगा? 140। 400 में 140 निकलेगा, कितना बचेगा? 260। उसी तरह 70 या 210 निकलेगा पीला में, तो 300 में 210 निकलेगा, कितना बचेगा? 90, और बचा हुआ कितना हो जाएगा? 26 अनुपात 9। यही तो क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सवाल कहता है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद को पिघलाने से, देखिए किसी भी चीज़ को पिघला करके नया चीज़ बनाइएगा तो पहल का आयतन और जो नया आयतन उन दोनों को भागा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, हजारों लाखों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 16 सेंटीमीटर व्यास है, गोला है, गोला का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये व्यास दिया हुआ था व्यास, तो इसको हम लोग बना लेंगे अर्धव्यास। तो अर्धव्यास बनाने के लिए 8 गुना 8 गुना 8, ये बड़का आयतन हो गया। छोटका आयतन करेंगे, छोटका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई छोटका आयतन कितना वाला चाहिए? 2 वाला, तो 2, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, क्योंकि गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ से जो जो कटेगा काट देंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको काट देंगे। इसको लिखना भी नहीं चाहिए था हमको, लिख दिए फिर भी। 2 दूनी 4 दूनी 8, एगो 8 कट गया, तो टोटल जो संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा? 64। तो कितनी गेंदें तैयार की जा सकती है? 64 गेंदें। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है। अगला सवाल देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ऑप्शन को पुट कर लेंगे बस आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है, और पुनः उसी बिंदु पर वापस आ गया। ठीक है, उसके द्वारा वापस आने में लगा समय, वापस में लगा जो समय है, जाने में लगा समय से कितना अधिक है? 1.5 घंटा अधिक था। और वापस आने के दौरान उसकी चाल, जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर घंटा कम थी। जाने के दौरान चाल क्या थी? सिंपल सा अगर मान लेते हैं 60 किलोमीटर का दूरी है, अगर 36 से जाता, 36 से, तो 36 से 60 का थोड़ा सा कितना हो जाएगा आपका? 36 से कम 36 और 24, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते, इसको नहीं ट्राई करते, अगला ट्राई करते। 36 बोल देते हैं, जाने वाला स्पीड मान लेते हैं ऑप्शन से 30 था, तो 30 दूना 60, यानी जाने में कितना घंटा लगता? 2। ठीक है भैया, तो कह रहा है कि वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान की चाल से 10 किलोमीटर कम थी, यानी कि 60 का स्पीड से अब अगर 20 का स्पीड से जाता तो 3 घंटा लगता। 60 20 से 30 3 हो जाता, लेकिन यहाँ आधा घंटा का फ़र्क है, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 3 1 घंटा का फ़र्क आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दूसरा ट्राई करते हैं, अगर ट्राई करते हैं, सिर्फ ट्राई करते चला जाइए, आंसर आ जाएगा तुरंत आपका, एकदम टाइम नहीं लगेगा। 60 का स्पीड अगर 40 से जाते हैं तो कितना समय लगता? तो 1.5 घंटा लगता। कितना घंटा लगता? 1.5 का घंटा। अब 60 का स्पीड 10 स्पीड मेरा कम होता है, यहाँ साफ साफ बोल दिया था कि जाने के दौरान उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी? कम थी।
वापस आने के दौरान जो उसकी चाल है ना, जाने का मुकाबला कितना कम है 10, तो जाने वाला 40 था तो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 60/30 कितना हो जाएगा 2 घंटा। दोनों का अंतर कितना है, आधा घंटा का अंतर, मतलब सही जा रहा है। तो कितना हो जाएगा स्पीड, तो जाने वाला स्पीड कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इसी तरह से करते जाना है। अगला देखिए, इसमें भी एक कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट सिखाएंगे, इससे पहले आप नहीं सीखे होंगे तो सीखिए। कह रहा है 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 28 महिलाएं, टोटल वर्क हो जाएगा 28 महिला इंटू 36। ठीक है। कह रहा है यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चली जाती, मतलब कि 4 महिला कम से कम 18 दिन काम की होगी, तो कितना काम की होगी निकालते हैं। टोटल वर्क कितना, तो गुना करके हार्ड नहीं करना, एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। 28 गुना 36 और काम कितना हुआ, तो काम हुआ 4 गुना 18, इतना काम हो गया है। तो काम कितना बचा है, तो यहाँ से शेष काम निकालते हैं। तो शेष काम निकालेंगे तो यहाँ से 36 दूना 72 कॉमन आ जाएगा, है ना। 18 चौक 72, 36 दूना 72, 72 यदि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 72 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा आपका, तो इसमें आपका बच जाएगा 14, कितना बचेगा, अच्छा इधर से कॉमन 18 था ना, 18 गुना 4, तो इधर हो जाएगा आपका 18 चौक 72, इधर 36 दूना 72, यहाँ बचेगा 14 माइनस इधर 18 चौक 72 पूरा भागा खा गया एक बार में, तो यहाँ बचेगा 72 गुना 13, ये आ जाएगा। अब टोटल काम इतना काम करना है, ठीक। अब जो गुना करके घटाते हैं ना, हम यहाँ पे कॉमन लेके ही घटा लिए, ठीक है। आगे आते हैं। अब कह रहा है तो अब चली जाती है, 4 महिलाएं निकल गई, 4 महिलाएं निकल गई, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगे, बचा हुआ कार्य करना है, तो यही बचा हुआ कार्य शेष, यही है शेष कार्य, ठीक है, शेष है। तो 4 महिलाएं चली गई, तो महिलाएं कितनी बची है, तो महिलाएं कितनी बची है, तो महिलाएं बची है 24, कितनी बची है, 28 महिलाएं थी, 4 चली गई, तो कितनी बची 24, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, तो 24 तिया हो जाएगा 72, कट गया, तो 13 तिया 39, कितना दिन लगेगा 39। बहुत देने का 39 आंसर आ रहा है, लेकिन 39 आंसर नहीं होगा, तो यहाँ से कितना महिला हो जाएगा 39, और कितनी महिलाएं थी 18, तो शेष कितनी लग जाएंगी 21 महिलाएं। तो इसको पूरा करने में दिन पूछा, दिन ना, तो कितना दिन लगेगा 21 दिन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए किसी भी तरह का कोई गुना और घटाव नहीं करना पड़ा, सिंपल सा कॉमन निकाल के ही काम कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आप आज सीख गए होंगे। अगला सवाल देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एन का मान निकालना है, तो सबको तोड़ दीजिए, 3 का पावर 10 है, रहने दीजिए 3 का पावर 10, 27 को लिखिए 3 का पावर क्यूब कर सकते हैं, और उसका पावर कितना है 2, बराबर 9 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और उसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर, और इंटू 3 का पावर 9। अब आप सीखे होंगे कि बेस सेम हो गया, बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो पावर पावर जुड़ जाएगा, तो 3 इधर कितना हो जाएगा 10, बेस है इसका, सॉरी इसका पावर है, और यहाँ 3 दूना कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 16, बराबर 3, इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस n, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बेस बेस क्या हो गया कट गया, 10 से 16 n बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, फॉर्मूला आता तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु, इसका परिवृत्त और अंतःवृत्त, तो परिवृत्त और अंतःवृत्त में आपको समझना पड़ेगा बात। तो परिवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई त्रिज्या, अगर परिवृत्त का त्रिज्या पहले निकालेंगे हम लोग, तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है a/√3 परिवृत्त का, और अंतःवृत्त कहेगा तो a/√2/3 लिखते हैं यहाँ पर। पहले क्या है परिवृत्त है, उसके बाद क्या है अंतःवृत्त है, ठीक है, पहले क्या है परिवृत्त है फिर अंतःवृत्त है। तो परिवृत्त का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो परिवृत्त का क्या हो जाता है त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त क्या हो जाता है, तो अंतःवृत्त हो जाता है a/2√3, ठीक है, ठीक। अब इनका हमको क्या निकालना है, तो इनका क्षेत्रफल का हमको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकलेगा देखते जाइए, यहाँ पे तो इनका क्षेत्रफल पाई लगा देंगे, पाई पाई तो कट ही जाना, तो पाई को हटा देते हैं, तो ये है क्या है, ये है आपका अंतःवृत्त, ये है आपका
सॉरी, ये है आपका परिवृत्त और ये है आपका अंतःवृत्त। ठीक, तो वही पूछा है परिवृत्त अंतःवृत्त, तो इनका स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली जब इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि त्रिज्या है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा दोनों तरफ से। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अनुपात ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए काट दीजिएगा तो क्या आएगा, तो जब काटिएगा आप तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और ए एक तो कट ही जाना है स्क्वायर वाला, तो ये 4 इधर आ जाएगा रेशियो में गुना होकर, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4:1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है कि 60 छात्रों में परिमाण, देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जरूर है। 60 छात्रों का औसत 38 है, यदि 22 छात्रों का 36, देखिए 22 छात्र हैं उनका 36 है, कितना कम है यहाँ ध्यान देते जाइए आप, 36, तो 38 में कितना कम है, तो 38 में आपका कम है कितना 2, और 22 जन में, 22 जन में है, कितना जन में है 22 जन में, तो 22 जन में 2 2 करके कम है, यानी कितना कम हो गया यहाँ से, टोटल यहाँ कम हो गया 88। उसको साइड में लिखिए, आगे बढ़िए, इसी तरह से बढ़ते जाइए। ये उतना भारी भारी गुना क्या है करेंगे। अंतिम 32 छात्रों का 32 है, अंतिम 32 जो है उनका कितना है 32 है, कितना कम है 38 से, टोटल तो 38 है ना भाई, टोटल कितना है 38, तो कितना कम है यहाँ 6, तो 32 × 6, यहाँ से कितना कम हो रहा है 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 192, टोटल जोड़ते हैं तो कितना कम हो रहा है 280। ठीक है, 280 टोटल कम हो रहा है। अच्छा, अब कह रहा है यदि तो शेष छात्रों का औसत परिमाण कितना होगा, तो टोटल कितना कमी है 280 का। ठीक है भैया, अभी तक टोटल छात्र कितने हुए हैं मेरे पास, तो यहाँ पे कितने छात्र थे 22 छात्र थे, और यहाँ कितने 32, तो 54 छात्र, और 6 गो छात्र है, कितना है 6 गो है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 2 करके कम था, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, 2 2 करके कम था, है ना, 4 करके कम थोड़ी था, यहाँ पे कितना कम करके था 2 2 करके कम था, तो कितना हो जाएगा 22 दूना यहाँ हो जाएगा 44, तो इसको भी जोड़ेंगे तो चेंज आएगा 44, यहाँ 44 कम है, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 6, 19 4 23। ठीक है, इतना दूर ठीक है। अब के गो लड़का चाहिए, तो 54 गो लड़का हो चुका है, 6 गो लड़का में ये कम है, एवरेज कितना में कम है 6 गो लड़का में, तो 6 लड़का से अगर 236 को भागा देंगे तो 6 3 18, 6 9 54, कितना बचेगा 2, 6 3 18। अब ये चलता रहेगा 3 3। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना एवरेज था 38, 38 में ये 39.33 कम है एवरेज में, तो 38 में 39.33 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 77.33। तो जो शेष छात्र हैं उनका औसत कितना हो जाएगा 77.33। सिंपल सा है कि नहीं है। अरे जो कम है वो एवरेज तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये जितना भी लड़का अभी तक निकला, ये 22 लड़का यहाँ से निकला, ये 32 लड़का, 54 लड़का निकला, इनका एवरेज अभी भी कम आ रहा था। कितना कम आ रहा था 236 कम आ रहा था, कितना कम आ रहा था 236। तो जो बचा 6 लड़का है उसी का एवरेज में जोड़ना है। तो 6 लड़का का अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना एवरेज यहाँ से बन रहा है 39, और पहले से उनका एवरेज कितना होगा रखा होगा 38 रखा होगा, तो और 39 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77.33। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 77.33। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और कम गुना भागा में हम लोग कर लिए इसको। आगे आते हैं, कह रहा है कि 2400 की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कुछ निकालते हैं, क्या निकालते हैं रेट निकालते हैं, रेट। तो रेट का फॉर्मूला बिठाते हैं 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। 4 साल में इतना हो गया, 2400 से इतना हो गया, यानी 864। कितना बढ़ा होगा 864। कितना साल में 4 साल में। कितना मूलधन था 24। जो कट रहा है काट लीजिए, 0000 कट गया, 4 दूनी 8, 4 16, 24 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा 216। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 9%। 9% आ गया। ठीक, 1% ज़्यादा होता है, तो 1% ज़्यादा होता है तो कितना होता है 10। तो कह रहा
ब्याज दर 1% ज़्यादा हो जाए तो वही धनराशि उतना ही समय, तो लीजिए इतना धनराशि है, 1% ज़्यादा कहने का मतलब 10% का हिसाब से उतने समय यानी कि 4 साल का ब्याज कितना होगा। मिश्र धन पूछा है, कोई बात नहीं, बटा 100, 2020 क्या हो गया, कट गया, 24 चौके 96, 960 रुपया, तो 2400 में 960 जोड़ दीजिएगा तो 3360 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, ऐसा टाइप का कल क्वेश्चन कराए थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ऊपर ए क्यू बी क्यू लिखा हो तो ए क्यू बी क्यू का आप फॉर्मूला लिखिए ए प्लस बी, अब लिखिएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ थोड़ा सा गलती दिया हुआ, ये वाला माइनस कर देना चाहिए था, इसको माइनस नहीं किया है ना, तो लिखेंगे ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2 तिया 6xy प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, ये हो गया, इसको लिख दिया फॉर्म में इस तरह से, बटा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया, बचा इतना वाला, यही बराबर बोला है, देखिए ए एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बराबर ए लिख देंगे, वही ए एक्स स्क्वायर एक्स ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बी का वैल्यू बोला है, बी का वैल्यू तो कितना है, यहाँ 6xy बचा है, ये किसका वैल्यू है, बी एक्स वाई का, तो ये माइनस वाला माइनस रहेगा, और सी का वैल्यू कितना, सी वाई स्क्वायर बोला है, सी वाई स्क्वायर, तो सी का वैल्यू यहाँ से कितना बचा है, 9 बचा है, वो वाई तो कट ही जाना है। ठीक, समझ में आ रहा है बात, किस तरह से समझ पा रहे हैं, लीजिए पूरा लिख दिया, आपका लिए पूरा लिख दिया, अब सवाल ख़त्म हो गया, तो यहाँ बिठा दीजिए, ठीक, लिख दीजिए सवाल, तो 5a बोला है, तो a का जगह में कितना रखिएगा 4, तो 5 गुने 4, 5 चौके 20, यहाँ माइनस लगाना होगा, माइनस है, 4b, 4 गुना 6, b का मान कितना है 6, देखिए ना एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9y वाला लिखना है, 3c लिखा है यानी 9 3 9 27, तो 9 इंटू 3 27, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 9 तिया 27, 20 27 47, अब में 24 जाएगा, कितना हो जाएगा 23 यानी कि 23, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 23, सही आंसर हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन है ना। अगला सवाल, ए बी 3:5 में निवेश करते, ए बी है भैया, 2 जन है ए बी, 3-5 में निवेश किया, ये 3 लगाया, ये 5 लगाया, सी भी आ गया लेकिन 6 महीना बाद कितना लगाया 5, तो कुछ भी सालाना करते हैं, जो भी बनाते हैं आपका ये जो पार्टनरशिप बिजनेस वाला है, तो इसको 12 महीना पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 12 महीना के लिए लगाया था, ये भी 12 महीना के लिए लगाया था, लेकिन ये सी होशियार है, 6 महीना बाद आया, तो गुना करके हार्ड नहीं करेंगे, कुछ काट लेते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 पचे 10 और 5, तो क्या कहता है वर्ष के अंत में लाभ कितना होगा, तो लाभ 6 10 5 का अनुपात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी नहीं करना था। एक वो बात बता दे बढ़िया सा देख लीजिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्ट जितना किया था उतना टाइम, यही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, सारा सवाल बनता जाएगा। प्रॉफिट निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, बस आइए सिंपल इसको नहीं करिएगा, थोड़ा सा इसमें है, ए बी का कितना मान है 2 3, ए बी लिख देते हैं, बी सी का मान कितना 4 5, तो सबसे पहले ए बी सी को हम लोग बराबर करने का कोशिश करते हैं, तो करोड़ों बार सीख चुके हैं, 2 चौके 8 करेंगे, 3 चौके 12 करेंगे, और 5 तिया कितना करेंगे 15, इधर से इधर गुना कर देंगे, ये वैल्यू आएगा ए का, ये वैल्यू आएगा बी का, और ये वैल्यू आएगा सी का, 3 जन का मान आ गया। अब निकाल दीजिए, आपका सवाल जो कहता है ए बी कह रहा है, तो 12 8 कितना कह रहा है 20 कह रहा है, अनुपात यानी कि बटा कह रहा है, 12 + 15 यानी कि कितना 27, तो 20:27, सवाल ख़त्म, 20:27, कुछ भी है सवाल में, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल कहता है ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80
रुपये प्रति घंटा काम करता है ए, तो ए 8 घंटा काम करता है, 1 घंटा का 80 रुपया लेता है, तो कितना कमा रहा है भैया? 80 गुना 8, 640 रुपये। बी 6 घंटा काम कर रहा, 67 रुपया करके ले रहा है, तो 6 काम कर रहा है, दोनों का अनुपात बोला, ख़त्म सवाल। ये सब कोई सवाल है? 0 0 कट गया, 9 चौके 36, सॉरी 4 9 36 और 4 से 16 बार में, तो 16:9। इस सब सवाल में एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग बना के निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, हर तरह का सवाल आपको देखने को मिलता ही है। आगे आते हैं, हल्का सवाल एक और मिल गया। कह रहा है एक दुकानदार 2.5% की छूट देता है। यह साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रखा है, तो 3600 रखा है, तो उसको बेच रहा है कितना में? 97.5 में। कितना में बेच रहा है? 97.5। पता है कि नहीं पता है? 10% का छूट देता है, यानी 90 में बेच देता, वैल्यू जो भी रहता 97.5 का वैल्यू में बेच रहा है। तो एक 2 जीरो नीचे रहता परसेंट हटाने के लिए, 1 जीरो 0.0 हटाने के लिए काट देंगे। काट पाइएगा तो काटिए। 00 से 00 क्या हो गया? कट गया। 2 से 18 बार में और 2 से कितना बार में? 5 बार में। 5 से इसको काटिए, 5 से 19 बचे और 5 बचे 25। अब गुना कर लीजिए, तो गुना करिए। 18 5 90 के 0, हाथ में 9, 18 9 162 और 9 171, हाथ में 17, 18 कम 18 17 35, तो 3510 रुपया। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। कितना भुगतान करना पड़ेगा आपको? 3510 रुपये का। ठीक है, आगे ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए 4 जन है ABCD, ए यहाँ लिखिए, बी और यहाँ लिखिए सी, यहाँ लिखिए डी। जिस तरह कहता जाएगा करते जाएंगे। कह रहा है ए बी से 20% कम है। जो ए है बी से 20% कम है, तो ए 80 है तो बी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कह रहा है डी ए से 75% कम है। डी ए से 75% कम है, यानी जो डी है 80 का 75% का वैल्यू है, यानी कि 3/4 है। तो 4 20 से 100, यानी कि डी के पास कितना रुपया? 60 रुपया। और सी डी से 30% अधिक है, तो 30% अधिक है सी डी से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? तो 60 का 130 हो जाएगा। 60 का कितना हो जाएगा? 130 का वैल्यू, तो 78 रुपया हो जाएगा ना। 0 0 कट जाएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा 78 रुपया। सबका मान आ गया है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? देखिए सी कौन सा सही है? बी बराबर 0.39 सी, बी का वैल्यू 100 है और ये 78। ये कोई सीन नहीं बन रहा है, नहीं ये नहीं होगा। सी का वैल्यू बोल रहा है 0.78 बी, 2 नंबर। तो चेक करते हैं क्या 2 नंबर है कि नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे अगर, तो सी का वैल्यू कितना? 78 बराबर बी कितना है? 100। ये है सी, ये है बी, तो बी बटा सी अगर करेंगे तो सी कर देंगे, तो सी कहाँ चला टान के कहाँ चला आएगा? 78। अच्छा सिंपल सा देखिए अगर आप, तो देखिएगा पॉइंट का मामला किस में आ रहा है? ये देखिए बी और सी, इन्हीं दोनों में तो पॉइंट का मामला आ रहा, 78 का मामला आ रहा है ना, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो आप कह सकिएगा आराम से, आप आराम से कह सकिएगा कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपको यहीं पे दिख जा रहा है कि 0.78 के बराबर है। अरे बी के पास 100 रुपया है और सी के पास 78 है, तो जो सी है बी का कितना का बराबर है? तब 0.78। जो सी है वो बी के किसके बराबर है? 0.78 के। बस खत्म। अगला सवाल, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। देखिए बड़ी संख्या यहाँ मान लीजिए x है, तो छोटी कितनी हो जाएगी? तो छोटी हो जाएगी 520 माइनस एक्स। ठीक है भैया, इतना दूर तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगर, तो कह रहा है x को 96 कर दिया जाए, बड़ी संख्या में 4% कम, यानी कि 4% कम करने का वैल्यू कितना कर दिया जाए? 96% कर दिया जाए अगर,
और छोटी संख्या में 12% जोड़ दिया जाए तो 520 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू कितना कर दिया जाए 112% का, तो परसेंट कट जाएगा दोनों तरफ से, परसेंट दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। अब काटेंगे अगर 16 छके 96, 16 छके 96 और 16 का पहाड़ा में 112, 16 सत्ते 112, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6x और यहाँ मिल जाएगा 7x, तो इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x, डायरेक्ट कर दे रहे। और इधर 520 इंटू 7 करेंगे तो 520 इंटू 7 करेंगे तो इसको इसी तरह रहने देते हैं 520 इंटू 7, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौके 152, 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 280। हमसे क्या पूछा, छोटा, बस x का वैल्यू इतना हो गया, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, 520 में 280 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 240। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते यही है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे अच्छा क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं फिर भी। कह रहा है 5400 में एक वस्तु खरीदा और 30% हानि पर बेचा। ठीक है, 5400 में खरीदा, वस्तु को मैं खरीदा था और 30% हानि यानी 70 में बेच दिया, है ना। 30% हानि बोलने का मतलब जो भी सामान रहा होगा उसको 70% का वैल्यू में बेच दिया गया। इस प्राप्त राशि, तो ये प्राप्त राशि आया होगा, अभी इसको नहीं काटा पीटी करते, और एक उसने इसी प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदा और उसे 60% लाभ पर, मतलब इसी का पैसा जो मिला उसका 160 का वैल्यू में बेचा। अब देखिए खेला, तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 16 सते 112 गुना 54, तो 112 गुना 54 कर 112 चौके 448, हाथ में 44, 112 पचे 560 और 44 करिएगा तो कितना हो जाएगा 560 और 44 हो जाएगा आपका 604, 6048 रुपये। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि कितना हुआ, देखिए इतना में बेच दिया टोटल, और ख़रीदा था कितना में 5400 में, तो कितना लाभ हो रहा है बटा 5400 इंटू 100, ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में घट के कितना आएगा देखते हैं, तो 8 में 0 घटेगा 8, 4 में 0 घटेगा 4, और 60 में इतना घटेगा तो इतना 54। हमको लग रहा है 12 में यूनिट डिजिट 12, तो कितना परसेंट लाभ हो जा रहा है, 12% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। ठीक, तो लाभ हो रहा है ना। खरीदा था 5400 में, अब बेचा कितना 6048 में, लाभ कितना हुआ 12% का। अगला सवाल, आखिरी सवाल, कह रहा है एक व्यापारी ने 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचता, यदि वह 40% अधिक दाम खरीदता और 24% कम में बेचता तो उसे 20% का हानि, तो क्रय मूल्य बताइए। ध्यान से बनाते जाएंगे। मान लेते वस्तु का जो दाम था 100 रुपया था, बेचा कितना में, बेचा 120 में। ठीक, पहला लाइन हो गया। यदि वह उसे 40% अधिक दाम पर खरीदता, मतलब खरीदता कितना में 140 में, कितना में खरीदता 140 में, 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का हानि होता, यानी इसको माल ठोको ये कितना में बेच देता, 80% का वैल्यू में बेच देता। तो बेचता कितना में, यहाँ से देखते तो कितना में बेचता 112 में। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर आपको पता चल पा रहा है, तो 120 और 112 का अंतर कितना परसेंट का हो जा रहा है, 8% का। तो यहाँ 8% नहीं लिखे, रुपये लिखिए। यहाँ रुपया में कितना हानि हो रहा है 24, तो 8 का वैल्यू कितना के बराबर है 24, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 30, 3 है ना, 8 तिया 24, 1 का वैल्यू आ गया 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने हैं, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 300, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर इससे कंसेप्ट सीखने को मिला। अगर सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल से भी जुड़िए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।